Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the second term's first lecture of English. आज हम इंग्लिश का पहला लेक्चर पढ़ेंगे. इंग्लिश के पहले लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले आपने यूनिट नंबर 1, 3, 5 और 7 की ट्रांसलेशन और चीज़ें सीखी हैं. इसके अलावा जो करने वाला काम है इस बुक के अंदर वो टेंसेस हैं. तो टेंसेस मैं आपको अलग से समझाऊंगा. टेंसेस को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हमें करना पड़ेंगी, उनका हम इंशाल्लाह अलग से हाथा करेंगे. आज हम सीखते हैं ट्रांसलेशन करना और हम यूनिट नंबर 9 से इस चीज़ का आगाज़ करेंगे. पहला लेक्चर है सेकंड टर्म का और इंग्लिश से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं. इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स भी इसके साथ साथ आना शुरू हो जाएंगे. तो आप लोगों ने अपने पास पेंसिल और कॉपी ले लेनी है ताकि आप जो मुश्किल अल्फाज मैं बोल रहा हूँ उनके मीनिंग्स लिख लें. मीनिंग्स भी आप लोगों ने याद करने हैं. इसके साथ साथ जितने भी वर्ड्स आएंगे जो आपने पहली दफ़ा देखे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उनको बोलना कैसे है, और दूसरे नंबर पर उनके स्पेलिंग भी याद करेंगे. तो फिर 3 चीज़ें होंगी. इसका मतलब आपने मीनिंग भी याद करना है, उर्दू तर्जमा उसका, आपने उस अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका याद करना है, और तीसरे नंबर पर आपने उस अल्फाज के उस लफ्ज़ के स्पेलिंग भी याद करने हैं उन तमाम वर्ड्स के. तो आइए हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ अंकल छक्कन. अंकल छक्कन, चचा छक्कन. अंकल हम आम तौर पर चचा को कहते हैं, वैसे मामू और किसी और के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जिस सेंस में यूज़ हो रहा है उसे हम चचा छक्कन कह सकते हैं. उनका नाम है व्हेनेवर, जब भी, जब कभी भी. अंकल छक्कन हैज़ समथिंग टू डू. हैज़ का मतलब होता है इनके पास होना. जब भी अंकल छक्कन के पास समथिंग मतलब कुछ भी, जब भी अंकल छक्कन के पास कुछ होता है टू डू करने के लिए. डू का मतलब करना, कुछ भी काम करना. अगर आपसे कहा जाए डू दिस डू दैट, इसका मतलब होता है ये करें वो करें. तो डू का मतलब क्या है? करना. समथिंग मतलब कुछ भी. तो जब भी अंकल छक्कन के पास कुछ भी करने के लिए होता है इन हिज हाउस, अपने घर के अंदर, ही इन्वॉल्व्स, वो शामिल कर लेते हैं. इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल कर लेना किसी चीज़ को, किसी बंदे को, पर्सन को इन्वॉल्व करना, उसके अंदर शामिल करना, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर इन्वॉल्व कर लेना, शामिल कर लेना. वो शामिल कर लेते हैं मेंबर्स, अफराद को, घर के अफराद को. ही इन्वॉल्व्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली के मेंबर्स को. हिज का मतलब यहाँ पर ही के बाद जब हिज आएगा इसका मतलब है अपने. तो अपने ख़ानदान के जो अफराद हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं इन ए यूनिक वे, एक बड़े ही यूनिक तरीके से उनको शामिल कर लेते हैं. यूनिक मतलब इनफरादी, एक अलग ही उनका अपना तरीका है, इनफरादी तरीके के साथ. जो उनका अपना तरीका है हो सकता है वो हर किसी के पास ना हो. तो एक इनफरादी तरीके के साथ वो घर के हर मेंबर को उसके अंदर शामिल कर लेते हैं जब भी उन्होंने कोई काम करना होता है. इन ट्राइंग टू डू, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना. इन ट्राइंग टू डू द जॉब, काम करने की कोशिश करते हुए. ही काजिज, वो वजह बनते हैं किस चीज़ की? सच का मतलब होता है ऐसा. कमोशन, हंगामा, ऐसे हंगामे की वजह बन जाते हैं. दैट अपसेट्स, जो कि परेशान करता है. अपसेट का मतलब परेशान करता है. एवरीवन, हर किसी को. इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, इवन के उनको भी, वो खुद को भी परेशान कर देता है. ये उनका अपना एक ऐसा तरीका है. हिमसेल्फ मतलब वो खुद भी परेशान हो जाते हैं. तो वो इस तरीके से काम को करते हैं कि वो खुद तो परेशान होते ही हैं, बाकी घर के वालों को भी परेशान कर देते हैं, और उनके जो भी काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हर एक को इन्वॉल्व, शामिल भी कर लेते हैं. तो ऐसा ही एक दफ़ा हुआ. कैसे जी? वन डे, एक दिन. अ पिक्चर फ्रेम, एक तस्वीर. अ पिक्चर केम, एक तस्वीर आई. फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स शॉप, फ्रेम बनाने वाले होते हैं ना, तस्वीर के इर्द गिर्द जो फ्रेम बनाया होता है उसकी बात हो रही है. तो जो फ्रेम बनाने वाले होते हैं उनकी दुकान से एक दफ़ा एक पिक्चर आ गई, एक तस्वीर आ गई. फॉर मैनी डेज़, फॉर का मतलब होता है के लिए, मैनी बहुत सारे, डेज दिनों के लिए. तो बहुत सारे दिनों तक. इट स्टूड इन वन कॉर्नर, वो खड़ी रही. स्टूड का मतलब खड़ी रही, या फिर हम वहाँ पे, यहाँ पे इसका मतलब पड़ी रही भी कर सकते हैं, क्योंकि वो
खुद तो खड़ी नहीं जाती ना, तो इसका मतलब हम पड़ी रही भी कर सकते हैं। तो वो बहुत दिनों तक इट स्टूड, वो पड़ी रही, इन वन कॉर्नर, वन एक, कॉर्नर मतलब कोना, ऑफ द हाउस घर के, वो एक घर के कोने में पड़ी रही, वेटिंग टू बी पुट अप, क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, मतलब कि तस्वीर इंतज़ार कर रही थी, किस चीज़ का, टू पुट अप, कि उसे ऊपर लगा दिया जाए। तो बहुत दिनों तक तस्वीर इंतज़ार करती रही कि उसे एक घर के कोने में पड़ी इंतज़ार करती रही ताकि इसे किसी ऊपर जगह पर लगा दिया जाए। अंकल्स वाइफ, चचा की बीवी, कुड नॉट डिसाइड, नहीं कर सक रही थी, कर सकना, कुड नॉट ना कर सकना, डिसाइड फैसला, तो वो फैसला नहीं कर पा रही थी, व्हाट टू डू विद इट, कि इसका क्या किया जाए, मतलब इसको कहाँ लगाया जाए, इसको किसी टेबल पे रखा जाए या इसे दीवार के साथ लगाया जाए। अंकल सैड, तो एक दिन अंकल क्या कह रहे हैं जी, एक दिन अंकल ने कहा आ सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब कि आपने एक्सप्रेशन देना हो, खुशी में कोई और एक्सप्रेशन होता है, गम में कोई और होता है, ऐसे ही जब आप कह रहे हैं कोई मीनिंग निकालना है तो ऐसे ही यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई आप लोगों से कुछ नहीं होता, मैं कर देता हूँ। तो यू लीव दैट टू मी, आप लीव मतलब छोड़ दें, दैट इस काम को, पिक्चर लगाने के काम को, टू मी मेरे ऊपर छोड़ दें आप इसको, ठीक है जी। तो बेटा हम यहाँ तक ही आज पढ़ते हैं, लेक्चर का दौरानिया तकरीबन 6 मिनट्स हो गया है, नेक्स्ट हम थोड़ी स्पीड इसकी ज़्यादा कर लेंगे। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर तक इसको अच्छी तरह पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि आप हर लफ्ज़ को आसानी के साथ प्रोनाउंस कर सकें। मैं मुश्किल अल्फाज को फिर से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कमोशन, कमोशन हंगामा, मेंबर्स, इन्वॉल्व्स, हाउस, समथिंग, छक्कन, uncle, whenever, family, upsets, everyone, including himself, picture, came, corner, leave, frame maker, could, decide, stood। तो मैंने अल्फाज को कुछ रिपीट कर दिया, आप लोगों ने अपने अपने पास कॉपीज़ के अंदर वो अल्फाज लिख लेने हैं, उनके मतलब भी लिखने हैं। अगर आपको एक मतलब नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको वहाँ से वो मतलब मिल जाए। तो इस वीडियो को आपने कम से कम 2-3 दफ़ा देखना है, फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी, आपको वर्ड्स के मीनिंग्स भी आ जाएंगे और इंशाल्लाह आप उनके स्पेलिंग्स भी सीखने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोऑपरेशन की ज़रूरत रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।